महिलाएं सामान्य पुरुषों के मुकाबले है ना, उनकी सेंसिटिविटी और इमोशन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो वो है ना जल्दी इसके अनुभव बताने लग जाती है कि उनके बॉडी में क्या घट रहा है। कुंडलिनी कभी जागरण नहीं करनी पड़ती, कभी जगाना नहीं पड़ता। आप ध्यान रखना, अगर आप जगाने का प्रयास करोगे ना, आप ये सारे वासनाओं से बंधे रहकर, इन सब आसक्तियों में रहकर, तो फिर इतनी भयंकर शारीरिक पीड़ाएं, विकृति और विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता इतनी भयंकर आ जाएगी कि इट में डैमेज यू अल्टीमेटली। जब आप नीचे के चक्रों में रहते हो ना, और एनर्जी वहीं पर ही काम कर रही होती है, तो अब कुदरत का नियम क्या मालूम है, अब जैसे लोअर चक्रों से फ्री होने लगते हो, धीरे धीरे आसक्ति, अहंकार, इच्छाएं और हमारे अपेक्षाएं और जो चीज़ें नीचे बांध के रखती है, जो एनिमल किंगडम की होती है, यानी कि हमारा खाने में प्रति हमारा आकर्षण है, सेक्स के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है, नाम के प्रति आकर्षण है, तो इनके प्रति जब आपकी एनर्जी वहाँ पे मतलब एक प्रकार से ज़्यादा उपयोग हो रही होती है इन चीज़ों में, तो फिर इनसे जब जैसे ही आप फ्री होते हो तो आपकी एनर्जी बच जाती है। नमस्कार, मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं ना बहुत ध्यान करती हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो मुझे गाइड करें मेरी कुंडलिनी जागरण में। ये ऐसा मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर उस इंसान के लिए कह रही हूँ जो आध्यात्मिक है, जो अपनी ऊर्जाओं को प्रवाहित करना चाहता है अपने पूरे शरीर में कुंडलिनी के माध्यम से। दरअसल में ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं जिसमें कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन कुंडलिनी जागरण है क्या, और अगर वास्तव में ये जागृत हो जाती है तो क्या हो सकता है हमारे शरीर में, ये हम साइन और सिम्टम्स कैसे पहचानें। और अगर इतने सारे लोग कुंडलिनी जागरण करवा रहे हैं तो फिर भी दुनिया में इतना दर्द क्यों है, इतनी भ्रम की स्थिति क्यों है। आज क्या करते हैं ना, इस भ्रम पर से ही पर्दा उठा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, जो कि हर बार हमारे दिमाग में जो भी बैठा हुआ है ना, कुछ भी भ्रम बैठा हुआ है तो उसे कैसे दूर करना है वो समझा देते हैं। सर नमस्ते, वेलकम। नमस्कार सर, आज फिर से एक सवाल के साथ आपके पास पहुंची हूँ, एक ऐसा सवाल जिसने इंटरनेट की दुनिया पर ना अपना प्रभाव डाल दिया है कि आप हमारे यहाँ जुड़िए, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे। 7 दिनों में आपके 7 चक्र जागृत, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सर, जब इतने लोग जागृत करवा ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ ही लूँ कि ये है क्या और इसकी मुझे आवश्यकता भी क्यों है कि मैं जागृत करवाऊँ। देखिए, पहली बात तो कुंडलिनी जागरण जो शब्द है ना, जागृत करना, ये इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण वर्ड है अपने आप में कि कुंडली कभी जगानी पड़ती ही नहीं है वास्तव में, कि जिसको लोग कहते हैं कि आओ जी जगा दे जगा दे जगा दें। सर, कहते हैं शरीर में ये मशीन्स पड़ी हुई हैं, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो जंग लगी हुई है। तो एक्चुअल में कुंडली जागरण शब्द ही गलत है वास्तव में। एक्चुअल में कुंडलिनी जगानी है, कुंडली के प्रति स्वयं को जगाना है। मतलब ये अदर वे राउंड है। अदर वे राउंड है, यानी कि आप जाग जाओ तो कुंडली जो है, जो ऊर्जा का एक रिसोर्स है, वो अपने आप डेवलप होके ऊपर अपने आप जहाँ जाना वहाँ चला जाता है, यूँ समझ लें। वो एक एनर्जी का रिजर्वॉयर है, यूँ समझ लें, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि पहली बात तो कुंडली को लेकर इतना भ्रमित हमें कर दिया गया है। सवाल पैदा क्या होता है, वाई यू वॉन्ट टू अवेकन कुंडलिनी, आप समझे ना। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कई तरह की, हमारे कई आध्यात्मिक लोगों ने भी बहुत कुछ चर्चा कर दी है। तो लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी शक्ति है, हम इसको जगा देंगे तो हमारे भीतर बहुत कुछ हो जाएगा, हमारे अंदर वैसा हो जाएगा, हमारे अंदर वैसा, मतलब ऐसी कोई सिद्धियाँ आ जाएगी, कोई शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे, कोई भगवान का दर्शन वर्शन हो जाएगा। तो ये सब भ्रम जो है ना हमारे साथ बहुत जुड़ चुका है इसके साथ में, ठीक है ना। तो देखिए, अब सामान्य लोगों को क्या समझना है कि कुंडलिनी ऊर्जा वास्तव में है क्या। देखिए, हमारी एक नेचुरल एनर्जी का जो एक रिजर्वायर होता है ना, वो रिजर्वायर हमारे अंदर, हमें नाभि केंद्र के आसपास निचले जो लोअर हमारे चक्र हैं वहाँ पर उसको रखा हुआ है, समझ लें, परमात्मा ने। अच्छा, वो एनर्जी, या उसको हम एक प्रकार से कहते हैं हमारी वो बैटरी है एक प्रकार से। तो वो क्यों वहाँ रखा है, क्योंकि सामान्य आदमी एक एनिमल किंगडम की तरह जिएगा,
उसको मतलब भूख, प्यास, सेक्स, मनी, अहंकार, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, है ना, वो सब, चिपकाव, स्वार्थ, वो सब उसके साथ जुड़ा रहेगा। और वो बिल्कुल सामान्य है, वो गलत भी नहीं है। तो स्किल्स और सर्वाइवल करना है तो उसको है ना इन चक्रों में रहना है। तो उसकी मैक्सिमम ऊर्जा का जो खर्च है वो उसी जगह पर होगा उसका, समझे ना। तो अब वो क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो तो आपकी एनर्जी मरते दम तक आपकी वहीं पर रहेगी और वही काम करती रहेगी, समझे ना। फिर अब हमारे जो ऊपर के जो चक्र हैं, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो है थोड़े हायर लेवल के। तो उसमें क्या होता है, हृदय से हम लोग प्रेम, करुणा, मैत्री, इमोशन डेवलप करते हैं। फिर आज्ञा चक्र पे आते तो विवेक, हमारे अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि जागृत होने लग जाती है। फिर और ऊपर जाते हैं तो फिर हम ईश्वरमय अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो होता क्या है कि आप अगर कहते हैं साहब मैं नीचे के फ्लोर से मैं ऊपर जाना चाहता हूँ जी, तो आप नीचे रहते हुए आप ऊपर कैसे जा सकते हो? राइट, है ना भाई। अगर आप कहते हो मुझे भैया फर्स्ट फ्लोर पे जाना है जी मुझे, तो भाई तुम नीचे से निकलो तो सही, बाहर तो निकलो। तो लोग है ना वही सांसारिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार, लालच, भय, चिंता, तनाव और आसक्ति, इन सब में बंधे हुए रहते हैं पूरे के पूरे। अब समझे ना। और भ्रम में भी रहते हैं उस समय, और इसके साथ वो जुड़े रहते हैं और कहते हैं जी मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। आप फिर फर्स्ट फ्लोर में जाने का आप कल्पना ही कर सकते हो, आप नाटक ही कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप जाते नहीं हो वहां पे। हाँ। समझे ना। अब होता क्या है कि जब आप नीचे के चक्रों में रहते हो ना और एनर्जी वहीं पर ही काम कर रही होती है, तो अब कुदरत का नियम क्या मालूम है, अब जैसी लोअर चक्रों से फ्री होने लगते हो, धीरे धीरे आसक्ति, अहंकार, इच्छाएं और हमारे अपेक्षाएं और जो चीज़ें नीचे बांध के रखती है, जो एनिमल किंगडम की होती है, यानी कि हमारा खाने में प्रति हमारा आकर्षण है, सेक्स के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है, नाम के प्रति आकर्षण है। तो इनके प्रति जब आपकी एनर्जी वहाँ पे मतलब एक प्रकार से ज़्यादा उपयोग हो रही होती है इन चीज़ों में, तो फिर इनसे जब जैसे आप फ्री होते हो तो आपकी एनर्जी बच जाती है। और फिर आप देखिए, या तो आदमी लोअर लेवल पे जी रहा होता है या हाई लेवल पे, ये दो ही चीज जीवन है। तो जैसे ही आप ऊपर दया, करुणा, प्रेम, सेवा, अध्यात्म, ऊंची ऊंची मतलब आध्यात्मिक चीजें सोचने लगते हो, तो फिर आपकी ऊर्जा जहां आप जो सेंटर यूज करते हो वो ऊर्जा अपने आप उठकर वहां जाने लगती है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि कुंडलिनी कभी जागरण नहीं करनी पड़ती, कभी जगाना नहीं पड़ता। आप ध्यान रखना, अगर आप जगाने का प्रयास करोगे ना, आप ये सारे वासनाओं से बंधे रहकर, इन सब आसक्तियों में रहकर, तो फिर इतनी भयंकर शारीरिक पीड़ाएं, विकृति और विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता इतनी भयंकर आ जाएगी कि इट मे डैमेज यू अल्टीमेटली। सर मैंने ऐसे कुछ ना ऐसे इंसिडेंसेस पढ़े हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, जिसमें कुंडलिनी जागरण के बाद कुछ लोग मानसिक तौर पर बिल्कुल बिगड़ गए, मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि उनका ना सेक्सुअल इंक्लिनेशन बढ़ गया। कुछ ने कहा कि क्रोध एग्रीवेट हो गया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये एक सात्विक शक्तियां हैं जिनको हम जागृत कर रहे हैं। मूलाधार से जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो चीजें तो अपने आप नॉर्मलाइज होनी चाहिए ना। तो ये एग्रीवेट क्यों हो गई हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि उनका जो देखिए, पहली बात तो क्या होती है कि वो अग्रीवेट क्यों होती है, क्योंकि आप उस तरफ ध्यान दे रहे होते हो, आप उसी एरिया में। अच्छा। और उस देखिए कुदरत का नियम क्या है, वेयर एवर योर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, समझे ना। तो अब आप सारा ध्यान जो है ना ऊपर नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना। अगर इसीलिए आपने देखा होगा कई आध्यात्मिक आश्रमों में ध्यान हमेशा ऊपर कराया जाता है, हृदय पे या यहाँ पे। कभी भी ये नहीं कहते कि नीचे ध्यान दो। मूलाधार पे कभी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुंडली को जगाने के लिए हम नीचे की तरफ ध्यान देना ही पड़ता है वो ध्यान उसके लिए। तब फिर वो तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो उनके
मैंने कहा ना, नीचे के भाव तो है सांसारिक जो वासनाएं और हमारे जो दुर्गुण होते हैं, जो भी सद्गुण होते हैं, वो सब सांसारिक होते हैं। तो उनको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और वैसे भी वो एनर्जी का रिजर्वायर है भाई, वो एनर्जी का खजाना है वो अपने आप में। तो उसको आप छेड़ते हो तो फिर ये चीज़ें सक्रिय हो सकती है इसके अंदर। अच्छा। इस तरह से तो इसीलिए देखिए, मेरा कहना क्या होता है कि जब ये घटनाएं घटती क्यों मालूम है, क्योंकि आपको जो है जो गुरु मिलता है, जो आपको गाइड करता है, वो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों से मुक्त नहीं करता, और आपको कहता है आओ जो मेरे आश्रम में आ जाओ जी, आप जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, आ जाओ जी, और मैं आज आपको कुंडली जागरण का साधना कराऊंगा जी मैं आपको। ऐसे तो ये जैसे आपने जानते हैं, भारत के अंदर निर्मला देवी जी भी थी। हाँ, वो सहज ध्यान के नाम से लोगों को कुंडली जगाने की बातें करती थी, और लोग उनके यहाँ काफ़ी फॉलो करते भी थे। तो सवाल पैदा क्या होता है कि या फिर ये सत्य है कि जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी ध्यान धारणा समाधि में जाना है तो पहले आप यम नियम प्रत्याहार, आप इससे मुक्ति पाइए, इसको ठीक कीजिए। यानी कि पतंजलि ने कितना साफ सुथरा कहा कि पहले यम नियम पालन करके, प्राणायाम करके, योग करके अपने शरीर को पहले साधो। और पूरे 8 सूत्र बताए हाँ, अष्टांग योग कहते हैं। और उसमें क्या होता है, तो पहले उन्होंने कहा ये सब चीजें क्लियर कर लो, शुद्धि कर लो, शरीर शुद्धि कर लो, मन त्राटक करके मन शुद्धि कर लो, आप समझे ना। और ये सब करके और फिर धीरे धीरे इन वासनाओं से मुक्त होना शुरू कर दो, आप समझे ना। तो इनसे मुक्त होने के बाद वो मतलब प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों का संयम करना। यानी कि अब ज़्यादा प्रिय चीज़ें सुनते रहना, ज़्यादा स्वाद के पीछे भागते रहना, ज़्यादा इंद्रियों को सुख देने की कोशिश करना। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप उसको कम करते जाओ। तो कम करते करते क्या होगा, जो ऊर्जा हमारी उनकी तरफ खर्च होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, अब वो सेविंग होने लगती है। तो सेविंग होती है तो फिर आपको कहा जाता है कि थिंक ऑफ हायर सेल्फ, थिंक ऑफ गॉड, थिंक ऑफ सब, तो ऊपर के चक्रों में लेके जाया जाता है। तो वो ऑटोमेटिक ऊर्जा जो है ना नेचुरल वे में रेज होती ही है। तो यानी कि कुंडलिनी जागरण शब्द ही गलत है। जैसे कोई कहता है आई एम अवेकनिंग माई सेल्फ फीलिंग पावर, आई एम अवेकनिंग माई आईज। अरे मिली मिलाई है भाई। आंखें क्या जागृत करोगे, कान को क्या जागृत करोगे। तो जैसे कहता ना, तो मतलब मैं मेरी आत्मा को जागृत करना चाहता हूँ। अरे आत्मा को क्या जागृत करोगे, आत्मा तो जागृत ही है। तुमने जो पर्दे लगा के बंद कर दिया ना, अंधेरा पैदा कर दिया आत्मा के ऊपर, वो हटा भाई, आप समझे ना। तो मतलब नथिंग इज टू बी अवेकन। सब चीजें नेचुरल वे में जागी हुई अवस्था में ही है। आपने जो रास्ते बाधा पैदा कर दिए हैं जिसके कारण वो जाग नहीं रही है, यानी कि वो सक्रिय होकर उस तरफ जा नहीं रही है, तो उसके रास्ते हटाओ भैया, सारे ब्लॉकेज क्लियर करो। करते ही वो एनर्जी का सिद्धांत है, एनर्जी अपने आप उस तरफ भाग पड़ेगी। और जिस तरफ तुम ध्यान दोगे, जिस तरफ ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना गुणों को इस्तेमाल करोगे, ऊर्जा वहाँ भागती है। अब दुर्गुणों का इस्तेमाल करोगे, संसारी गुणों का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ भागने लग जाएगी। अगर आप सात्विक और आध्यात्मिक गुणों को इस्तेमाल करोगे तो ऊर्जा वहाँ भागने लग जाएगी। तो ऊर्जा कहती है मेरे को क्या भैया, यानी कि एसी इलेक्ट्रिसिटी कहती है भैया तुम नीचे का एसी चलाओगे तो मैं नीचे चला दूंगी जी। वो कहता है आप नीचे का बंद करके अब ऊपर आ जाओगे जी, तो ऊपर का चला दूंगी जी। तो मेरा काम है जी चलाना। तो सर ये जो बड़े सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं कुंडलिनी जागरण के, मैंने विदेशों में, मतलब मुझे तो ताज्जुब हुआ था जब विदेशी महिलाएं भी ये कुंडलिनी जागरण करवाती हैं, और इसमें ना पुरुष कम और स्त्रियां ज़्यादा जाती हैं अपनी जागरण के लिए। तो मैं पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ साइकोलॉजी में कोई ऐसा खास फर्क है कि महिलाएं ज़्यादा इस तरफ भाग रही हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि महिलाएं सामान्य पुरुषों के मुकाबले है ना, उनकी सेंसिटिविटी और इमोशन बहुत हाई लेवल पे होता है। तो वो है ना जल्दी इसके अनुभव बताने लग जाती है कि उनके बॉडी में क्या घट रहा है, आप समझे ना। तो अभी देखिए क्या होता है, अब एनर्जी है भाई, अब वो नीचे बैठी हुई थी। कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कुंडल मार के बैठी हुई, उसको कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक रिजर्वायर का जो एक खंड है यहाँ पे पीछे, तो उसको इसलिए कुंडल कहते हैं, यानी कि कटोरा। उस कटोरे में एक सांप जैसी ऊर्जा बैठी हुई। सांप इसलिए बोलते हैं, सांप है नहीं, पर वो सांप जैसे ऐसे धीरे धीरे ना आपको स्पाइन में ना जैसे कोई एनर्जी ऊपर की तरफ ऐसे रेज हो रही है, ऐसा फील आता है।
समझे ना। अच्छा। तो वो जैसे कोई सांप सरक रहा हो, धीरे धीरे खिसक रहा हो, ऐसे फीलिंग आती है, इसलिए इसको सर्प की संज्ञा दी गई है, समझे ना। और कुंडली की जो पिक्चर आती है वो हमेशा सांप जैसी आती है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि स्पाइन, चूंकि स्पाइन के सेंटर में जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी, वहां पे एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड जो है ना, वो फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे, चूंकि आप ऊपर के चक्रों में उसकी डिमांड कर रहे हो, हायर चक्रों में आप चले गए हो, आध्यात्मिक जगत में जी रहे हो, और नीचे से आप कट हो गए हो, तो वो अब वो कहता है भैया नीचे आजकल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा यार। हाँ। नीचे कोई काम ही नहीं है जी। काम चलाओ खाना खाता है, काम चलाओ सेक्स करता है, काम चलाओ थोड़ा बहुत जीवन जी रहा है जी। मतलब तो इसलिए अब ये ऊर्जा इतनी सारी बच गई, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप चूंकि ऊपर उसकी डिमांड कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपके स्पाइन से ऊपर उठती हुई महसूस होती है आपको। तो वो जो महसूस होता है ना स्पाइन में, कि वो एनर्जी नीचे से उठकर ऊपर जा रही है, तो लोग समझते हैं कि मेरी कुंडली जो है वो जाग के ऊपर जा रही है। तो ऐसा नहीं है वास्तव में। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में क्या रखना है कि कुंडली जागरण के नाम पर अपने आप को भ्रम में न रखे और धोखा ना दे। मैं यूँ कहता हूँ, लोग है ना अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, मैं ऐसे कहता हूँ। देखिए, अगर कोई कहता है कि हमारी कुंडली जाग गई है, और सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को क्या समझना है कि, और ये ज़्यादा भारत में लोगों को जागी है, ये बाहर विदेशों में कम जागी है, समझे ना। अब तो सर वहाँ पे भी हवा पहुँच गई अच्छा, है। नहीं पहुँच तो गई है, बेचारे वहाँ पर भी उलझ गए इसके अंदर। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, कोई भी जागरण का कोई प्रभाव तो समाज में, परिवार में दिखना तो चाहिए ना। भाई मैंने तो कई लोगों की कुंडली जागते हुए सुनी है, पर उस व्यक्ति के घर में उसकी बीवी तक के अंदर फर्क नहीं पड़ा, मैंने देखा उसके जागने से। और उसके जागने से उसके अंदर भी फर्क नहीं देखा। वो एज इट इज अभी भी अगर गुस्सा आया तो गुस्सा करता है, अभी भी वो चिपकाव करता है, अभी भी पैसा बनाने में लगा हुआ है, जैसे बोलता है ना। तो मतलब कुंडली अगर जाग गई तो प्रभाव क्या पड़ा भाई तुम्हारे। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर उसका प्रभाव आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बुद्धत्व, आध्यात्मिक रूपांतरण आना चाहिए। पहली बात, जहाँ डिटैचमेंट, समता भाव में हर पल आनंद में जी रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, पहली बात तो वो भाव तो आना चाहिए, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं देता कुंडली जागरण वालों में, पहली बात। और दूसरी तरफ क्या है कि तुम्हारे आसपास के, अगर हम फूल सुगंधित होता है तो कम से कम अपने आसपास के लोगों के नाक में तो घुसता है ना भाई। तो तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे पड़ोसियों में फर्क नहीं पड़ा, आज भी तुम्हारा पड़ोसी तुमको गाली दे रहा होता है, समझे ना। और फिर तुम अगर कहते हो ऑफिस में रहते हो, तो ऑफिस वालों को पता चलना चाहिए कि यार ये तो कुंडली जगा हुआ आदमी यार, तो जब से ये कुंडली जगा कर आया है हमारे ऑफिस में बहुत बड़ा चेंज आ गया जी, हमारे सारे काम बनने लग गए, या हमारे बहुत शांति आ गई जी हमारे यहाँ पे। तो भाई कुछ तो वहाँ फर्क पड़े, कुछ नहीं तो। और अगर देश के सारे लोग मिलके कह रहे हैं, बड़े जो आध्यात्मिक जगत में उलझे हुए, मैं यूँ कह सकता हूँ, अगर ये कह रहे हैं सब हमारी तो कुंडली जाग गई जी, हमारे गुरु ने जगा दी हमारी कुंडली, तो भाई अगर इतनी कुंडलियाँ सबकी जागी हुई है, तो भाई उस देश में समृद्धि आए, शांति आवे, स्वच्छता आवे, डिसिप्लिन आवे, कुछ तो आवे भाई। लेकिन आज अगर आप भारत की स्थिति देखोगे तो इतनी कुंडली भारत की जागने के बावजूद भी भारत आज पॉलिटिकली बोलते हैं ना, पॉलिटिक के बोलते हैं ना गलतियों से आज तक उभर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज तक भारत जो है समृद्ध नहीं हो पा रहा है पूरी तरह। आज हम, अगर भारत के लोगों की इतनी कुंडलियाँ जागी तो हम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश होने चाहिए थे, क्योंकि हमारी सबकी कुंडलियाँ जागी हुई है भाई। तो वी शुड बी द बेस्ट एंड द टॉप क्लास देश होना चाहिए था, फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। लेकिन आज अमेरिका ने, दुबई ने, ये सब, सिंगापुर, आज ये जापान, ये हमसे थोड़े ऊपर ज़्यादा टॉप क्लास है भाई। और ये तो कुंडली जगा ही नहीं रहे बेचारे, ना अमेरिका वाला जगा रहे, ना सिंगापुर वाले, ना जापान वाले। तो ऐसी हालत में हम अगर जगा भी रहे, मान लो, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुमको भरोसा है कि भाई कुंडली जागने से बहुत कुछ होता है, तो जगाओ ना भाई। पर जगा के कुछ भारत देश का और अपने परिवार का कल्याण तो करो भाई। कम से कम भारत को समृद्धि कर दो, स्वच्छता भारत में कम से कम ले आओ। लेकिन मैं तो तीर्थ यात्राओं में जाता हूँ भाई, हरिद्वार जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, इतनी गंदगी मैं देखता हूँ। आप तो खाली बस वो हर की पौड़ी के पास जाके आ जाते हो, जरा बाहर जाके हरिद्वार में पार्किंग में जाके देखो, वहाँ
मैं सच्ची बताता हूँ ना, मैं गाड़ी पार्क करना भी मेरा मूड नहीं बन पाया। इतनी गंदगी वहाँ बिखरी हुई है वहाँ पे। मैं मथुरा जाता हूँ, बाहर तो मंदिर के आंगन में तो सब ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही बाहर सड़क पे आते हैं वहाँ पे इतना कीचड़ ने, इतना कई बार पानी ने, इतनी गंदगी बिछी हुई रहती है। मतलब कौन सी आध्यात्मिकता और ये कौन सी कुंडली जागरण ने, चक्रों का जागरण ने, ये भगवान के भजन ने, भगवान के दर्शन ने, कि क्या काम का कि जिसका परिणाम ही नहीं हमारे जीवन में। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि भाई कि ये कुंडली जागरण को लेकर तुम सदियों से ना चिल्लाए जा रहे हो, जगाए जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? मैं यूं कहता हूं जगाओ ना, कोई बात नहीं, तुम्हें शौक है जगाने का, जगा दो। सही बात है। तो पहली बात तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सब भूत कुंडली जागरण कहना, ये सब 2-4 हज़ार सालों में बड़े, बता रहा हूँ मैं आपको, 2-3 हज़ार सालों में। जब आदमी धरती पर आया ना 17,000 साल पहले, जब उसने ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू किया, और फिर अभी 4-5 हज़ार साल पहले तक तो ना कोई धर्म था, ना कोई शास्त्र थे, और ना कोई ये विद्याएं थी। तो उस समय तो कुंडली जगाने का कोई दिमाग में किसी को था ही नहीं। वो तो जीना, सर्वाइवल वाज द प्राइमरी थिंग, समझे ना, परिवार को जिंदा रखना वो प्राइमरी था। तो भाई तो अब सीख है, आदमी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को समझने लग गया, बॉडी को समझने लग गया है, ऊर्जाओं को समझने लग गया है। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जीवन में कभी भी कुछ जगाना नहीं है, हर चीज़ जागी हुई अवस्था में है, यानी कि एवरीथिंग इज देयर। सोल अपनी जगह पर है, कुंडलिनी अपनी जगह पर है, सेल्फ फीलिंग पावर अपनी जगह पर है, शांति अपनी जगह पर है, आनंद अपनी जगह पर है। आप खाली बीच में से हट जाओ, आप बाधाएं हटा दो, तो फिर ये ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांगली अपने आप पूरी शक्ति के साथ जो है ना वो काम कर रही होती है।